लेकिन हमारा मानना है थोड़ा देर के लिए आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से तुलना कर दीजिए, तो पता क्या चलता है, ए के सामने क्या है बाबू, एक है। बी के सामने में क्या है, 7 7 है, और सी के सामने में क्या है, 10 है। ए के सामने में 1, बी के सामने में 7, सी के सामने 10 है। अब हमको दिमाग लगाना है क्या, तो आपको अगर ई वाले को पकड़ना चाहते हो, जैसे हम लोग ने कभी पीछे सीख चुके हैं कि 7 को पकड़ लीजिए, किसको पकड़ लीजिए, बगल में एक को पकड़ लीजिए, किसको पकड़ लीजिए, एक को पकड़ लीजिए, और एक में कितना जोड़ेंगे तो 7 पूरेगा, 6 कितना 6, फिर इधर बढ़ाइए इधर घटाइए, तो इधर 2 इधर 2 इधर, थोड़ी सी जुलूम हो गया, 2 आप 5 को जोड़े तो 7 पूर गया, और 2 5 को जोड़ेंगे तो क्या गुना करेंगे तो क्या पूर जाएगा, 10 पड़ जाएगा, यानी 5 गुना 10। एक काम कीजिए, फिर से इसको लिख दीजिए, लिख दें, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या बेर है, 2 बेर है, तो इसको x गुने x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 7 है, तो 7 के लिए तो सेलेक्ट किए ना है 2 को कि 2 + 5 लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए 2 प्लस में और x के x, फिर प्लस है तो प्लस, और 10 के लिए क्या बोले थे लिखने, 2 गुने 5, 2 गुने 5 हो गया। अब ई कहता है भाई साहब एक बार भोज खाने हम इसके साथ जाएंगे और एक बार इसके साथ, यानी कि कोष्ट में है तो नहीं कुछ है तो बीच में गुना का चिन्ह है, कोष्ट जैसे ही हटेगा किस चीज का चिन्ह लिखाएगा, गुना का चिन्ह लिखाएगा, तो x गुने x प्लस में 2 गुने में x, और फिर प्लस का चिन्ह प्लस, और 5 गुने में x, और प्लस में 2 गुने में 5। सर जी देख रहे हैं, एगो घर ई बना, एगो ई बना, फिर एगो घर ई और एगो घर ई, तो इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको निकालिए, और इस दोनों में जो कॉमन होगा इसको निकालते हैं। तो जरा सा समझिए आप सर जी, एकरा में देखने जाए ना तो x एकरो में है और एकरो में, इसमें भी और इसमें भी है, तो मान लीजिए हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, तो एक x चला गया तो क्या बच जाएगा, इसका एगो x बच जाएगा, फिर इसका x चला गया तो इसके पास क्या बचा, प्लस में 2 बच गया। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, अगला वाला चिन्ह प्लस तो प्लस, ठीक। अब 5 कॉमन ले लिए तो इसका 5 चला गया, क्या बचा x, और फिर इसका 5 भी चला गया, क्या बचा 2 बचा है प्लस में। आप देखिए ये दोनों एक जैसा है ना, तो इसको एगो घर में रखिए और इसको एगो घर में। एक चीज था जो हम बोले थे बराबर में 0 लेने के लिए, तो 0 हमेशा लेके चलते आ जाएंगे, लेके चला। अब क्या हुआ कि सर जी एक काम कीजिए ना, इस बार ई बेचारों को रख लेते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, इसको बीच में नहीं कुछ कथी का चिन्ह, गुना का चिन्ह है, तो x + 2 बराबर में ई गुना में है तो कथी में जाएगा, और 0 बट्टा में x + 5। चखने ऊपर में 0 और नीचे कोई भी संख्या होता है तो वो मान क्या देता है, 0 देता है, क्या देता है, इसका मतलब है सर जी x + 2 बराबर 0। अब ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो x बराबर में -2 एगो। फिर उसी प्रकार से सर एक बार इसको ना भेजे थे, अब इसको भेजिए, तो जब हम उसको भेजेंगे बउआ तो x + 5 बराबर क्या लिखेंगे, x + 5 बराबर में 0, अब बट्टा में इसको नहीं भेज रहे हैं x + फिर वही बात कि 0 है ऊपर में या नीचे में क्या है संख्या है, तो जैसे कि क्या आ जाएगा 0, तो x + 5, x + 5 आ जाएगा, ये प्लस में दूसरा जाएगा तो माइनस में हो गया। अब कोई बड़ी बात नहीं है, हमको x का मान ये बोल दिया था कि क्या वो निकलेगा, 2 निकलेगा, और 2 निकल भी गया है। अब इसके बाद हम कहेंगे एओ का हमारा मन है अल्फा का अल्फा रखिए मान, एओ का कहिए बीटा तो बीटा, आपको मन है सर जी नॉय हम पी क्यू कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पी क्यू कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जनरली अल्फा और बीटा कहते हैं, इसलिए अल्फा बीटा का विचार हम चल रहा है। यस सर, इसी को कहते हैं ये शून्यक है, क्या है यह शून्यक है, क्या कहते हैं शून्यक है, ये बात को समझिए। अब जरा सा हम इधर आते हैं, जांच की तरफ हम लोग जा रहे हैं, किसके तरफ, सर जी शून्य ज्ञात कर लिए, ये बोला शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य एवं गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है, तो जांच करने हम लोग जा रहे हैं। तो जांच करने में क्या देखेंगे, अल्फा बराबर क्या निकला हुआ, बोलो वहां से -2 और बीटा बराबर क्या निकला -5, बात खत्म हो गया। अब जांच करने का मतलब क्या है, एक संबंध हमको दिया गया था, क्या दिया गया था, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, नजर रखेंगे। अब गौर कीजिए अल्फा का मान बाबू कितना -2 प्लस का चिन्ह, बीटा का मान कितना -5, और लगातार जो आपका चिन्ह है जैसे ही आता है तो कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कोष्ठ का प्रयोग करते हैं बराबर। सर जी यहाँ जो दिए थे यहाँ b दिख रहा है, b का मान कितना है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे -7, माइनस चिन्ह वाला अति वाला था फॉर्मूला वाला, और a का मान 1। सर जी प्लस माइनस गुना में है तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर में इधर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, वैल्यू है बहुत बड़ा लेकिन उसको उतना मानते नहीं है, मानना नहीं कर पाते हैं। चलिए आप देखिए, अब देखिए यहो माइनस में यहो कथी में माइनस, इसलिए आपस में क्या करेगा जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह वही है, 7 बराबर में -7। सर जी ये बात सच हुआ, दोनों आपस में समान है, इसीलिए ये सत्यापित हो गया। चलिए एक किसके बीच लिए थे सुना, और गुणांकों का भी ले लेते हैं, किसके बीच, गुणांकों का भी। एक और फॉर्मूला आपको दिया गया था अल्फा × बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान क्या है बाबू -2 इंटू में, इंटू का मतलब गुना का चिन्ह, बीटा का मान -5 बराबर में c का मान बताइए 10 और a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस और 5 गुना 10, और इधर भी क्या हो जाएगा 10। देखिए दोनों बराबर हो गया, तो हमारा सत्यापित जांच और सारा चीज हो गया।